Assalamualaikum students. I am Suraj Nazib, your banking teacher, and today we are going to start our new topic, bank funds. बैंक फंड्स के हवाले से अगर बात करें तो बेटा हम जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक के लिए वो पैसा एक लोन है, बैंक के लिए वो पैसा एक क्रेडिट है। हमारी नजर में तो वो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, लेकिन बैंक की नजर में वो एक लोन भी है, बैंक की नजर में वो एक इन्वेस्टमेंट भी है। बैंक हमारे ही पैसे को यूज करके अपना भी प्रॉफिट कमाता है और हमें भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है या हमें भी प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। अब वो हमारे पैसे को किस तरीके से यूज कर रहा है, तो दो तरीके हैं उसके पास। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। नंबर टू, लेंडिंग के तौर पे, लोन के तौर पे। ज्यादातर बैंक लोन प्रोवाइड करता है और थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट पर भी अप्लाई करता है। आज हम इसके एमसीक्यूज का आगाज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, फॉर सेफ्टी बैंक फंड्स शुड बी यूज्ड। अगर हम सेफ्टी के एतबार से देखें तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बैंक कौन सा लोन जो है वो यूज करेगा? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। विद इन अ ईयर आपको वापस पैसा मिल जाता है और इसमें सेफ्टी ज्यादा होती है। शॉर्ट टर्म लोन्स इंक्लूड, शॉर्ट टर्म लोन्स में नीचे दिए गए ऑप्शन में कॉल लोन्स, ओवरड्राफ्ट या लोन फॉर 18 मंथ्स, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। कॉल लोन्स और ओवरड्राफ्ट ये दोनों शॉर्ट टर्म लोन्स में शुमार होते हैं। कॉल लोन्स भी कुछ डेज या कुछ वीक के लिए लिया जाता है। इसी तरीके से ओवरड्राफ्ट जो है वो भी एक मंथ या से ज्यादा 40 दिन के लिए जो है ओवरड्राफ्ट भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम। कमर्शियल बैंक बोरो कहां से कर रहा है? तो कमर्शियल बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से। कमर्शियल बैंक को जब भी बोरोइंग की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से। नंबर फोर, बैंक इन्वेस्टमेंट इज। बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से अगर बैंक की इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से लैंडिंग जो है वो बैंक की एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। बैंक पैसा उधार देता है, उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ये एक तरीके की बैंक की इन्वेस्टमेंट है। आई ओ यू स्टैंड्स फॉर। आई ओ यू का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब आई ओ यू ही है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा आई ओ यू स्टैंड्स फॉर आई ओ यू। ना तो आई ओन यू है, ना ही आई ऑर्डर यू है, इसका मतलब आई ओ यू ही है। एक तरीके से आई ओ यू जो है वर्ड यूज किया जाता है फॉर द गारंटी के लिए। ये आपके जो नॉन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में आई ओ यू का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह? जब आप एक पर्सन दूसरे पर्सन की गारंटी ले रहा होता है तब ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई? बैंक फंड सोर्सेज इंक्लूड। अगर हम बैंक की जो सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो हमारा डिपॉजिट है। डिपॉजिट के जरिए हम अपने बैंक फंड्स में इजाफा कर सकते हैं। आपका जो बैंक फंड है उसमें डिपॉजिट के जरिए इजाफा हो सकता है। इट डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द बोरोवर्स गुडविल। बैंक के अंदर जो बोरोवर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी किस तरह से पहचानी जाती है? उनकी गुडविल से। मार्केट में उनकी गुडविल कितनी स्ट्रांग है, पे बैक पीरियड, किस तरीके से लोन वापस करते हैं, उनका बिजनेस कैसा है, उनके कस्टमर्स कैसे हैं, उनके अखलाक कैसा है, ये तमाम तरह चीजें जो है वो मैटर करती हैं जब आप किसी को या बैंक किसी को पैसे बोरो कर रहा होता है। उसके बाद क्या है भाई? पैसे जो है लोन के तौर पे दे रहा होता है। नंबर 8, कॉल लोन्स आर ऑफर्ड फॉर। कॉल लोन्स जो है वो बोथ आवर्स और वीक के लिए जो है ऑफर किया जाता है भाई। आप कुछ घंटे बाद भी बैलेंस डलवा के वो अपना लोन वापस कर सकते हैं, या फिर कुछ डेज, कुछ वीक के बाद भी। नंबर 9, डैश अकाउंट रेफर टू द टाइम डिपॉजिट। कौन सा अकाउंट है भाई? हमारा टाइम डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट जो है वो टाइम डिपॉजिट भी कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ट्रेजरी बॉन्ड्स आर इश्यूड फॉर। गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करती है वो कितने साल के लिए करती है? 25 साल के लिए ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है। नंबर 11, मोस्ट ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स आर। अगर हम बैंक के डिपॉजिट्स की बात करें पूरी दुनिया में तो ज्यादातर डिपॉजिट जो है वो
हमारे पास लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आता है। नंबर 12, डैश इज द बैंक इक्विटी। तो बैंक इक्विटी क्या है भाई? सिंपल सी बात है, कैपिटल ही बैंक की इक्विटी है। कैपिटल हम बैंक में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बैंक की ओनर्स इक्विटी बन जाती है। नंबर 13, डैश डिपॉजिट्स आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू डॉलर्स। तो भाई नीचे दिए गए ऑप्शन में जो यूरो डॉलर्स हैं वो इजिली कन्वर्टेबल हो जाते हैं किसमें? डॉलर्स में। तो इसमें भी कोई ढकी छुकी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, अगले चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।